जिंदाबाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ममता बोस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संतोष अम्बेडकर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय 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 भीम। जय भीम जय भीम। शिक्षा पे काम करूंगी, अपने समाज के बच्चों को कलम देने का काम करूंगी ताकि वो सवाल करें। आज तक आजादी के 75 साल बाद भी हमारे दलित समाज के घर तक रोड नहीं गए, मैं उस रोड को बनवाऊंगी। हमारे दलित समाज के लोग आज भी कचरे में रहते, पगडंडी पकड़ के अपने घर जाते हैं, मैं वहाँ रोड बनवाने का काम करूंगी। आज भी लोग दूसरे के जमीन में बसते हैं, मैं उन्हें उनके लिए लड़ूंगी और उनको अपना हक दिलवाऊंगी, उनको अपना जमीन दिलवाऊंगी। आज भी उनके पास घर नहीं है, मैं उनको घर दिलवाऊंगी। क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमनुजरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, बिहार चुनाव को केवल 1 महीने बाकी हैं, लेकिन अभी से राजनीतिक पार्टियां अपना दमखम दिखाना शुरू कर दी हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कल यानी 17 अक्टूबर 2025 को नामांकन दाखिल हुआ। ऐसे में बिहार के तमाम जो उम्मीदवार हैं नामांकन दाखिल किए और सभी को अपनी जीत पक्की नज़र आई और होना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी चुनाव लड़ता है तो हार को लेकर नहीं लड़ता है। सबको इस बात की ज़रूर उम्मीद होती है कि जनता उन्हें चुनेगी, जनता अपना प्यार दुलार देगी और उन्हें अपना नेता बनाएगी। लेकिन हकीकत ये भी है कि जीत एक की होती है, बाकी सबकी हार ही होती है। इसके बावजूद सभी के हौसले 7वें आसमान पर हैं। सभी को लग रहा है कि हम जीतेंगे, लेकिन हारेगा कौन? कोई ये नहीं कह रहा है कि मैं हारूंगा, क्योंकि कोई हार को लेकर तो चुनाव लड़ता नहीं है। सबको जीत चाहिए, लेकिन जनता जिसको चाहेगी जीत उसी की होगी। अब तो जनता तय करेगी कि वो किसको नेता मानती है, क्योंकि मतदान एकमात्र ऐसी चीज़ है जो गुप्त होता है। कुछ लोग तो दिखाने के लिए कहते हैं कि हम इनको देंगे वोट, लेकिन पता चलता है कि वोट जब हुआ तो उन्होंने वोट ही नहीं दिया। तो मतदान इम्पोर्टेंट है और होना भी चाहिए। कोई भी चुनाव में अगर वोट देता है तो उसे निष्पक्ष अपना मत देना चाहिए, किसी के द्वारा दबाव में नहीं देना चाहिए, नहीं पैसे लेकर या फिर किसी लालच में नहीं देना चाहिए। आप अपने विचारों से अपना मत दीजिए, वोट दीजिए, यही वोट की सबसे अच्छी पहल होनी चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बिहार चुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन की मजबूती जो पहले दिख रही थी, अब कहीं न कहीं हल्की नज़र आ रही है। वजह यह है कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने जो गेम खेला है, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद, जो पहले ये बताया जा रहा था कि आज़ाद समाज पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन अंत में उन्होंने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। उन्होंने AIMIM और अपनी जनता पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन बना लिया, यानी GDA गठबंधन बन गया। उधर एनडीए और इंडिया गठबंधन और इधर GDA गठबंधन, कुल मिलाकर लड़ाई काफ़ी दिलचस्प होने वाली है। और वजह यह है कि चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्हें आप जानते हैं कि दमदार भाषणों के लिए माने जाते हैं, उधर उनके साथ 2 धाकड़ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और असदुद्दीन ओवैसी, ये दोनों अपने आप में माहिर हैं। मतलब ये है कि तीनों की तिकड़ी इस समय विरोधियों के लिए सिरदर्द बन गई है। अब विरोधी इनसे बचे तो कैसे, ये भी सवाल है। अभी आपने इससे पहले मेरा एक वीडियो देखा था, जिस वीडियो में मैंने दिखाया था कि किस तरह से अनिल प्रधान को पुलिस ने नामांकन के दौरान ही गिरफ्तार कर लिया, बिना वजह, बिना कोई कारण, बिना कोई नोटिस का, बिना कोई वारंट का। उनको लगभग 40 से 50 पुलिस वाले आए और दबोच कर लेकर चले गए। मतलब ये है कि आज़ाद समाज पार्टी से अब जो खौफ है, कहीं न कहीं एनडीए और इंडिया में साफ दिखने लगा है। एनडीए की सरकार है, चुनाव आयोग भी एनडीए के कहीं न कहीं कंट्रोल में है। तो देखा जाए तो आज़ाद समाज पार्टी को रोकने के लिए बहुत सारे उपाय लगाए जा रहे हैं। सबसे पहला तो ये कि चुनाव आयोग ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ छल किया। चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी जो आज़ाद समाज पार्टी है, उसका चुनाव चिन्ह जो पहले केतली था, फिर उसके बाद चुनाव आयोग ने एक ऐसा फैसला किया, मतलब सभी लोग हैरान हो गए। प्रदीप कुमार सिंह नामक एक युवक को चुनाव चिन्ह केतली मिल गया। अब पब्लिक भ्रम में नज़र आएगी, केतली के बहाने
किसी और को वोट दे देगी। इसीलिए चंद्रशेखर आज़ाद ने इनके गणित को समझ लिया। उसके बाद उन्होंने AIMIM और अपनी जनता पार्टी के साथ गठबंधन बनाया और उन्होंने ये निष्कर्ष लिया कि जहाँ पर प्रदीप कुमार सिंह अपनी केतली उतारेंगे वहाँ से हम हट जाएंगे। और यही जो समीकरण है, कहीं ना कहीं फिर से ये जितने भी विपक्ष के लोग हैं इनको भारी नज़र आ रहे हैं। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज़ाद समाज पार्टी और AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने खुलासा किया कि हम ज़्यादा नहीं, हम 243 सीटों पर नहीं चुनाव लड़ेंगे, हम सिर्फ 64 सीटों पर लड़ने वाले हैं, जिसमें 35 सीटों पर AIMIM और 25 सीटों पर आज़ाद समाज पार्टी और 4 सीटों पर अपनी जनता पार्टी चुनाव लड़ेंगी। आपको बता दें कि कल नामांकन हुआ और नामांकन में आज़ाद समाज पार्टी के कई प्रत्याशी जो हैं नामांकन दाखिल किए, जिसमें से आकर्षक का जो केंद्र रही ममता बौद्ध रही। आपको बता दें साथियों कि मुजफ्फरपुर से कांटी विधानसभा से ममता बौद्ध चुनाव लड़ने वाली हैं और ममता बौद्ध जो अपने काम के लिए वहां पर जानी जाती हैं। मतलब ये कि कोई विधायक बनता है तो फिर काम करता है, लेकिन ममता बौद्ध ने विधायक बनने से पहले ही कुछ ऐसे काम कर दिए हैं जो जनता की वो पहली पसंद बन चुकी है। इस बार की चुनाव बहुत मज़ेदार होने वाली है क्योंकि ये आज़ाद समाज पार्टी राजनीति करने आई है, वो भी ओवैसी साहब के गठबंधन के साथ। तो हमारे मुस्लिम समाज भी हमारे हैं और भीम आर्मी के लोग भी हमारे हैं। ये दलित समाज और मुस्लिम समाज के लोग मिलकर ममता बौद्ध को जिताने का काम करेगी और इस बार की विधायक ममता बौद्ध ही होगी। जय भीम का नारा बुलंद होगा। बिल्कुल जय भीम का नारा बुलंद होगा और चुनाव हम जीतेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी हमारे साथ हैं। तो ये तीनों पार्टी का गठबंधन हुआ है जिसका नाम है ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस। उसके तहत ये चुनाव लड़ा जाएगा और हमारी जीत पक्की है क्योंकि ये तीनों की गठबंधन मिल के हमारी जो पार्टी है मजबूत हो गई है। जनरल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, दलित है आप, इतना हिम्मत ला रहे हैं, कहाँ से? ये हिम्मत भाई चंद्रशेखर आज़ाद से आई है। उन्होंने जो शोषितों वंचितों के आवाज बने हुए एकमात्र आवाज चंद्रशेखर आज़ाद, जो सड़क से लेके संसद तक दलितों का आवाज़ उठाते हैं, महिलाओं के लिए आवाज़ उठाते हैं, न्याय मांगते हैं। मैं उनसे प्रेरित होकर आज मैं राजनीति करने आई हूँ, चुनाव लड़ने आई हूँ। आपको मैं बता दूँ विगत 5 सालों से ये ममता बौद्ध रात्रि निःशुल्क पाठशाला चलाते आ रही है, बिना कोई पोस्ट के, बिना कोई पद के। मैं कोई विधायक नहीं थी, फिर भी मैंने वो काम किया। तो जब मैं काम कर सकती हूँ, अपने समाज के बच्चों को कलम पकड़ाया है, जो आज तक कोई विधायक कलम पकड़ाने का काम नहीं किया। नेता कलम नहीं पकड़वाते हैं, पता है क्यों? नेता इसलिए कलम नहीं पकड़वाते क्योंकि जब बच्चा पढ़ जाएगा, जब दलित का बच्चा पढ़ेगा तो सवाल करेगा, उसे पूछेगा, इसलिए वो शिक्षा पे काम नहीं करते। लेकिन ये ममता बौद्ध अपने दलित समाज के बच्चों को पढ़ाएगी, लिखाएगी और अपने हक और अधिकार सम्मान की लड़ाई वो खुद लड़ेगा। मैं इस लायक बनाऊंगी। मैं आपको बता दूं, रोटी और सत्ता हमेशा परिवर्तन होते रहना चाहिए। अगर रोटी ना पलटी जाए तो जल जाती है, अगर सत्ता ना परिवर्तन हो तो सत्ता में अहंकार आ जाता है, सत्ता अहंकारी हो जाती है। और इस समीकरण को मैं तोड़ने के लिए आई हूँ। इस बार परिवर्तन ममता बौद्ध करके रहेगी, आज़ाद समाज पार्टी को जिता के रहेगी। कांटी विधानसभा में अगर मैं चुनी जाती हूँ तो सबसे पहले मैं शिक्षा पे काम करूँगी, अपने समाज के बच्चों को कलम देने का काम करूँगी ताकि वो सवाल करें। दूसरा, आज तक आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारे दलित समाज के घर तक रोड नहीं गए। मैं उस रोड को बनवाऊंगी। हमारे दलित समाज के लोग आज भी कचरे में रहते हैं, पगडंडी पकड़ के अपने घर जाते हैं। मैं वहाँ रोड बनवाने का काम करूंगी। आज भी लोग दूसरे के ज़मीन में बसते हैं, मैं उनके लिए लड़ूंगी और उनको अपना हक दिलवाऊंगी, उनको अपना ज़मीन दिलवाऊंगी। आज भी उनके पास घर नहीं है, मैं उनको घर दिलवाऊंगी। आप दोनों एक दूसरे का हेल्प करेंगे कैंपेनिंग में? बिल्कुल करेंगे। हाँ? क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अगर हम कह रहे हैं कि इनके आने से अगर मेरी जीत होती है, मेरी जाने से इनकी जीत होती है तो बहुत अच्छी बात है। यही तो भाईचारा है। हम दोनों भाई बहन हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे और दोनों विधानसभा को जीतेंगे। बिल्कुल। और हमारा कई जगह भीम आर्मी बहुजन भाईचारा सम्मेलन चलता भी है, तो इस माध्यम से। और सबसे बड़ी बात कि इस बार जो अलायंस हुआ है ओवैसी साहब और स्वामी प्रसाद मौर्य साहब के साथ, और उस बीच में चंद्रशेखर आज़ाद जी आए हैं, और हम कह रहे हैं कि यही अलायंस पूरे देश में होना चाहिए। अगर ये अलायंस बरकरार रहती है तो आने वाले समय में इस देश का दशा दिशा चेंज होगा। कि जो लोग चंद्रशेखर आज़ाद जी को और ओवैसी साहब को बी टीम समझती हैं बीजेपी का, उन लोगों को बताना चाहते हैं कि कौन सा ऐसा नेता है,
विधायक है, सांसद है, कोई मंत्री है जो संविधान की बात करता है, तो इस देश में 2 ही ऐसे सांसद हैं जो संविधान की बात करता है। एक सांसद पहले ओवैसी साहब लड़ते थे, अब चंद्रशेखर आज़ाद जी गए और चंद्रशेखर आज़ाद जी ने एक बार जय भीम नमो बुद्धाय का नारा दिया और सारे पक्ष विपक्ष के लोगों के हाथ में संविधान आया। आप वही चीज वाले हैं चुनाव एकदम बिल्कुल जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे? हमें पक्की है। हमारा कोई दोस्तों, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद अक्सर इस बात को कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको 5 किलो राशन नहीं देंगे, हम आपको 8-10 हज़ार रुपये नहीं देंगे, हम आपको किसी भी प्रकार की वस्तुएं नहीं देंगे जिससे आप लुभा जाएं। हाँ, इतना ज़रूर है कि हमारी सरकार बनेगी तो आपके बच्चों को उचित शिक्षा मिलेगी, उच्च शिक्षा मिलेगी। आपके लिए हॉस्पिटल की जो सुविधा है बहुत बढ़िया तरीके से हम कर देंगे। दूसरी बात उन्होंने ये कहा था कि आपके बच्चे कोई बेरोज़गार नहीं रहेंगे, सभी को हम रोज़गार दे देंगे। मतलब साफ है कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के इरादे क्या हैं। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर कांसीराम साहब का मिशन था, उसी मिशन को आगे बढ़ाने को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने अनेकों प्रत्याशियों को मैदान में उतारा, जिसमें ममता बौद्ध जो हैं प्रमुख रहीं। ममता बौद्ध जो निःशुल्क कोचिंग भी कराती थी। मतलब ये है कि ममता बौद्ध जो हैं शिक्षा को विशेष महत्व देती हैं और उनका कहना है कि जब हम नेता बनेंगे, अगर आप हमें उस जगह पर पहुंचाते हैं तो मैं वादा करती हूं कि आपके बच्चों को उचित शिक्षा के साथ साथ जो सड़क खराब है, यानी जो बिहार में सड़कें खराब हैं, चलने में जो दिक्कत हो रही है, मैं सबको सड़क देने की कोशिश करूंगी। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि जो ज़मीन से वंचित हैं, मतलब ये है कि कोई फुटपाथ पर रहते हैं, उनको भी हम ज़मीन दिलाने का प्रयास करेंगे। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ममता बौद्ध के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और बच्चे कितने जागरूक हैं, आप उनके वीडियो देखेंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे। नन्हा सा एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र 3 वर्ष की होगी और एक जो बड़ा बच्चा है जिसकी उम्र 6-7 वर्ष की होगी, लेकिन इनके अंदर जिस तरह से प्रतिभा है, ये आप देखकर यकीन नहीं करेंगे कि ये ममता बौद्ध के बच्चे हैं। आखिर ममता बौद्ध ने अपने बच्चों को किस तरह से मोटिवेट किया है, पहले आप उन बच्चों का ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। मंदिर है तो हम विश्वास है, भगवान है तो पाखंडते हैं, जाति है तो जातिवाद है, वन व्यवस्था है तो मनुवाद है, अम्बेडकर वाद है तो उन सभी का खात्मा है। जय भारत, जय संविधान। मम्मा, कैमरा का आविष्कार कब हुआ था? कैमरा का आविष्कार 1839 ईस्वी में हुआ था। समझ में नहीं आ रहा, हजारों साल पहले ये देवी देवताओं का फोटो किसने खींचा? क्या बात है? यही तो अंधविश्वास पाखंड है बेटा, जो हमारे देश में फैलाए जा रहे हैं और देश को बर्बाद किए जा रहे हैं। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध कह गए, पहले जानो तब मानो। जय भारत, जय संविधान। तो दोस्तों, आपने देखा ये छोटे छोटे बच्चे कितने जानकार दिख रहे हैं और वजह यह है कि उनकी माँ शिक्षित है। एक माँ जागरूक हो तो अपने बच्चों के भविष्य को किस तरह से बनाती है, आप ममता बौद्ध के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ममता बौद्ध जो अपने बच्चों को संविधान का पाठ पढ़ा रही हैं, जय भीम का नारा लगवा रही हैं, जय संविधान की बात कर रही हैं, तो कुल मिलाकर बच्चों के अंदर जो ये शुरू से ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व उनके मिशन के बारे में यदि सिखाया जाएगा तो क्यों नहीं बच्चे आगे बढ़कर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मार्ग पर चलेंगे। यही चीज़ हमें सीखने की ज़रूरत है, यही चीज़ हमें अपने बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है। हमें सीखना चाहिए ममता बौद्ध से, जो ममता बौद्ध एक नारी होकर इतनी मजबूत कैसे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ममता बौद्ध जो निस्वार्थ भाव से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन में लगी हैं और इसी चीज़ को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद की ये पहली पसंद बनी। चंद्रशेखर आज़ाद ने न इधर देखा न उधर देखा, सीधे ममता बौद्ध को टिकट दे दिया मुजफ्फरपुर के कांटी विधानसभा की। अब दोस्तों, देखना दिलचस्प होगा कि ममता बौद्ध को जनता कितना पसंद करती है। हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन जो हौसले हैं ममता बौद्ध के, ये साफ नज़र आ रहे हैं। उम्मीद हम भी करते हैं कि ममता बौद्ध जीते और उनको
ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दुलार मिले, जनता की वो पहली पसंद बने और जनता उन्हें विजयी बनाए। यही उम्मीद है कि ममता बौद्ध आप विजयी होंगे और आपसे कहीं न कहीं बहुजन समाज को सीखने की ज़रूरत है। दोस्तों, आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी होते हैं जो राजनीति को व्यवसाय के रूप में देखते हैं। पहले ही से वो सोच लेते हैं कि हमें कितने पैसे चुनाव में लगाना है और कितने रुपए पैसे चुनाव से हमें कमाना है। आपको बता दें कि ग्राम प्रधान का आम जो चुनाव होता है, गाँव में अक्सर आपने देखा होगा कि जो ग्राम प्रधान के प्रत्याशी होते हैं वो चुनाव लड़ने से पहले ही खर्चा करना शुरू कर देते हैं। मतलब ये है कि किसी को मुर्गा खिलाना, किसी को दारू बांटना, किसी को पैसे बांटना, ये शुरू से ही मतलब चुनाव की तैयारी इस प्रकार की होती है। ये नहीं कहते हैं कि हम आपको आवास दिलाएंगे, ये नहीं कहते हैं कि हम आपके गांव का विकास कराएंगे, ये नहीं कहते हैं कि आपके लिए हम अच्छी सड़कें देंगे, ये नहीं कहते हैं कि जो सरकारी लाभें हैं आपको हम दिलवाएंगे। मतलब उनका बस यही एजेंडा होता है कि 2 लाख रुपए खर्च करना है और 50 लाख रुपए कमाना है। मतलब एक खुला बिजनेस है। राजनीति आज के दौर में खुला बिजनेस है। लगभग 95% जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव इसलिए लड़ते हैं कि उन्हें पैसे कमाना है, लेकिन बहुत कम होते हैं जो ममता बौद्ध जैसे सोच के होते हैं, जो ये सोचते हों कि हम उच्च शिक्षा देंगे, हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सुविधाएं देंगे, हम जो गरीब हैं जिनके पास कोई आवास नहीं है, उनके पास कोई ज़मीन नहीं है, उनको ज़मीन दिलाने का काम करेंगे, उनको आवास दिलाने का काम करेंगे। तो कुल मिलाकर ममता बौद्ध जो प्रत्याशी हैं, हार जीत तो अपनी जगह पर है, लेकिन जो हौसले हैं, जो कुछ करने का इरादा है, ममता बौद्ध का काफ़ी अच्छा लगा। और ऐसे में कोई भी प्रत्याशी हो, क्योंकि जनता आपको बहुत भरोसे के साथ वोट देती है। ये नहीं सोचकर वोट देती है कि आप जीतेंगे तो हमारे ऊपर शोषण करेंगे, लेकिन अक्सर ऐसा ही देखने को मिल रहा है। बीजेपी सरकार में लगभग जितने भी नेता हैं, आप देखिए उनके बोलचाल से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके प्रति वो कितने संवेदनशील हैं। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों की क्या पसंद है इसके बारे में तो मैं नहीं जानूंगा, लेकिन आप लोगों से यही अपील करूंगा कि आप किसी के लालच में, किसी के बहकावे में, किसी के दबाव में आकर वोट न दें। आप वोट दें तो सोच समझ कर दें, उसको दें जिस पर आप भरोसा करते हैं, उसको दें जो आपकी समस्याओं को समझता हो, उसको दें जो आपके दुख और सुख में खड़ा रहे। तो कहने का मतलब ये है कि प्रत्याशी भी उसी हिसाब का होना चाहिए जो निस्वार्थ भाव से चुनाव लड़े। और दूसरी बात कि जनता को भी चाहिए कि वो अपना वोट उसे दे जो उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे। वैसे दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताइए। और यदि मेरी राय आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।